सॉल्व करेंगे। देखिए 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिगर में देख रहे हैं कि 5 रेजिस्टेंस है जो कनेक्टेड है आपस में। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है, मतलब यहाँ पर और यहाँ इस पॉइंट, इस दोनों पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है, आर ए बी का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे निकालेंगे, तो आइए चलते हैं। तो पहले यही समझ लेते हैं फिगर में कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर ए बी निकालने के लिए फ्रेंड्स, ये जो आपको सर्किट दिख रहा है जिसमें 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ये कंडीशन किसका है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। किसका कंडीशन है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पहचानेंगे कैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट तो है, क्योंकि इसमें देखिए 4 रेजिस्टेंस होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, 4 रेजिस्टेंस है और एक बीच में होता है सर्किट, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग एक कंडीशन पढ़े हुए हैं कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एट बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, बैलेंस कंडीशन हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे वीडियो में कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कि क्वेश्चन नंबर तो हमको याद नहीं आ रहा है, मतलब 37 कुछ ऐसा क्वेश्चन नंबर होगा, 38 37। तो उसमें क्या आपको लिख देगा कि पॉइंट यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ के बीच में जो ये सर्किट है 7 ओम वाला, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। यहाँ पर वोल्टेज क्या बोलेगा कि यहाँ पर पॉइंट यहाँ और पॉइंट यहाँ से यहाँ पॉइंट के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो ये सर्किट हमारा क्या होता है, कट हो जाता था। ठीक है, तो हम बस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लगाते थे, इसको इंटू इसका, इसका इंटू इसका, और सॉल्व कर देते थे। तो अब फ्रेंड्स लेकिन क्या है कि इसमें जो है ऐसा कुछ कंडीशन आपको दिया हुआ नहीं है, बैलेंस कंडीशन लिखा नहीं है। तो बैलेंस कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। इसमें कैसे चेक कर सकते हैं बैलेंस कंडीशन के लिए, तो बहुत आसान है। अगर आपको बैलेंस कंडीशन चेक करना है ऐसे सर्किट में, तो कुछ नहीं करो, बस मान लो इसको चेक करने के लिए क्या है, फॉर चेक, क्या हम बैलेंस कंडीशन चेक करना चाहते हैं सर्किट का। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन चेक करने के लिए क्या है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे सर्किट को बैलेंस कंडीशन अगर आपको चेक करना है तो बस देखिए, ये 2 ओम का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 6 ओम के साथ इक्वल टू 4 ओम का मल्टीप्लिकेशन 3 ओम के साथ करते हैं। ठीक है, अब कट के क्या आना चाहिए, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो देखिए हम लोग करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि ये आर जो है, देखो यहाँ पर, चलो यहाँ थोड़ा सा और अच्छा से कर लेते हैं हम लोग, पहले नाम दे लेते हैं। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ठीक है, तो R1 इंटू R3 करते हैं इक्वल टू R2 इंटू R4। तो देखो R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गया तो मेरा सर्किट बैलेंस कंडीशन में, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। ये हम क्या कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन चेक कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो देखो यहाँ से ये 2 बार में, ये तो कहते हैं 4, ये 4 बार में कट गया, तो 1 इंटू 1 ये आया, 1 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो सर्किट दिया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो है हमारा, वो कैसा कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है फ्रेंड्स, जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो देखो यहाँ पर, जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है तो ये सर्किट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बीच वाला सर्किट रिमूव हो जाता है। बीच वाला सर्किट से हमको कोई काम लेने देने, अब हमको सिर्फ सर्किट क्या बचा है, तो इतना ही बचा है। तो अब हमारा सर्किट क्या बचा है, तो अब हमारा सर्किट कुछ यूँ बचा है। अब हमारा सर्किट से भी यहाँ बचा है बी 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में 2 ओम या 3 ओम वाला क्या दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है।
फिर यहाँ पर भी 4 ओम 6 ओम क्या दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है। बस 2 सीरीज में है तो दोनों सीरीज का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि 2 ओम इज इन सीरीज विथ 3 ओम, है ना फ्रेंड्स। 2 ओम क्या है, 3 ओम के साथ सीरीज में है। तो मान लेते हैं कि RS1 इक्विवेलेंट क्या हो गया, पहला 2 + 3 = 5 ओम, पहला आ गया फ्रेंड्स। दूसरा उसी तरह से है सीरीज में, उसको भी कर लेते हैं कि दूसरा जो है 4 ओम इज इन सीरीज विथ क्या है 6 ओम। तो इसको जो सॉल्व करते हैं तो इसका भी RS2 मान लेते हैं इक्विवेलेंट। तो क्या होगा 4 + 6 × 10 ओम आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अब 2 रेजिस्टेंस हो गया। तो मेरा सर्किट कुछ अब कैसा बन गया, कुछ सर्किट ऐसा बन गया फ्रेंड्स। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन गया, ये A है, ये B है। तो यहाँ भी आया 5 ओम, यहाँ भी आया 5 ओम। ये हमारा क्या था RS1, ये हमारा क्या था RS2। तो अब हमको सर्किट में 2 रेजिस्टेंस किस में दिख रहा है, पैरेलली कनेक्टेड। तो अब पैरेलली कनेक्टेड को कर लेते सॉल्व। तो RS1 पैरेलल विथ RS2। तो इसका फॉर्मूला अगर इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा रेजिस्टेंस RAB के क्रॉस निकल जाएगा फ्रेंड। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा RS1 इंटू में RS2 बाय RS1 + RS2। तो होगा RAB = RS1 भी 5 × 5, 5 + 5। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10। इसको काटोगे 5, इसको काटोगे 2, ठीक है। हाँ कुछ गलती हो गया क्या फ्रेंड्स, ओहो ये 10 था ना फ्रेंड्स। जो हमारा RS2 आया फ्रेंड्स, देखो RS2 जो हमारा आया है, RS2 हमारा कितना 10 आया, मैंने 5 पुट कर दिया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा कितना आएगा 10 ओम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब आप वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा एक 10 ओम और 10 ओम। तो फ्रेंड्स क्या होगा ये 50 और ये यहाँ कितना होगा 15, ठीक है फ्रेंड्स। जब इससे काटोगे 3 तो 10/3, ये मेरा RAB के अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस 10/3 ओम निकल गया। यही मेरा क्या था फ्रेंड्स आंसर था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन पे। तो 45 नंबर क्वेश्चन में पढ़ के थोड़ा समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है फ्रेंड्स n सिमिलर रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R। क्या बोल रहा है कि n जो है सिमिलर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर्स है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R। मतलब n बहुत सारा n क्या है, बहुत सारा रेजिस्टर्स होगा और सबका मतलब मान लीजिए कि ऐसे होगा कुछ, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से होगा। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 = ... ये कहाँ तक होगा, n तक होगा। और सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ये सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है R + R + R ... n तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से दिया हुआ, तो ये सारे वैल्यू जब इस तरह से दिया हुआ तो बोल रहा है कि n सिमिलर रेजिस्टर्स और सभी का वैल्यू R है। तो व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये सब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए पैरेलल कनेक्टेड हैव द टोटल रेजिस्टेंस। जब ये पैरेलल कनेक्टेड है, ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो है, जब ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, जब ये सब पैरेलल कनेक्टेड है ये सब रेजिस्टेंस, तो बोल रहा है कि उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, कैपिटल R आ रहा है। तो ये चीज़ तो आप लोग समझते होंगे। तो थ्योरी अगर आप लोग पढ़े होंगे बीके मेहता बुक का, तो देखो जब पैरेलल कनेक्टेड बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसका टोटल वैल्यू क्या आता है हमारा, देखो इन पैरेलल कनेक्टेड, जब
बहुत सारा रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड होता है और उसका रिजल्टेंट भी दिया हुआ है कैपिटल आर, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, R/N, ये हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इक्वेशन पहला बनेगा कि जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू क्या है, स्मॉल r है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, n है, तो जब वो पैरेलली कनेक्टेड है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ r, तो उसका वैल्यू क्या होगा, R/N हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया पहला इक्वेशन। इसको और सॉल्व करोगे तो और सॉल्व करके तुम क्या लिख सकते हो, इसी को तुम लिख सकते हो कि R = N × R, यही इक्वेशन 1 मानो, इसको छोड़ दो, इसको इक्वेशन 1 कर लो। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। अब क्या बोलता है, आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक, अब फ्रेंड बोलता है कि पैरेलली कनेक्टेड है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस R दिया हुआ था। ठीक है, R दिया हुआ था, लेकिन अब बोलता है क्या कि when these resistance are, आप क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि when these resistance are connected in series, अब बोल रहा है कि जब वो सारे रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो n है वो सीरीज में कनेक्टेड हो, तो बताइए कि उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा। जैसे वहाँ पैरेलली कनेक्टेड था नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसका रिजल्टेंट कितना आ रहा था, कैपिटल R। तो अब बोल रहा है कि उसी को जब हम सीरीज में कर देंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग जानते हैं कि इन सीरीज कनेक्शन में जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है कनेक्टेड, तो वो क्या आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा, देखो वो तो हो जाएगा कैपिटल R। ठीक है, R हो जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस N है और सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, स्मॉल r, तो वो ये बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड हो और जिसका वैल्यू R है, जब वो सारे सीरीज में कनेक्टेड हो तो कैपिटल RS बराबर क्या बनेगा, NR। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया फ्रेंड्स। तो देखो इसी में R का वैल्यू अगर हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वी गेट, हम लोग प्राप्त करेंगे कि इक्वेशन 1 में क्या था कि R का वैल्यू हम क्या लाए थे, NR लाए थे फ्रॉम इक्वेशन 2 से। इसी 2 का वैल्यू क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसी 2 का वैल्यू इस वैल्यू में क्या कर सकते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा कि R = लिखा हुआ है NR, R = N और R का मान क्या रखे हो, NR, तो R = N² R। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा, यही वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो बस निकल गया कि जब हम सीरीज कनेक्शन में रखेंगे तो सीरीज कनेक्शन का जो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू है, टोटल रेजिस्टेंस, उसका RS का मान कितना आएगा, R पे स्क्वायर N का स्क्वायर 2 × R, ये आएगा, यही हमारा क्या है फ्रेंड्स, आंसर। ठीक है, जब हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को जिसका वैल्यू स्मॉल r है, जब उसको सीरीज में कनेक्टेड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, इतना आएगा। समझ में आया फ्रेंड्स किस तरह से किया, तो बस इसी तरह से आप लोग को भी करना है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या है 46 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन थियोटिकली है, ऑब्जेक्टिव है, तो देखते हैं इसको। आप लोग अगर बीके मैथ चैप्टर 2 का थ्योरी पढ़े होगे तो उसमें ये कंसेप्ट आपको लिखा हुआ है सीधा। तो देखो क्या बोलता है, क्रिचॉफ्स करेंट्स लॉ, मतलब कहने का मतलब KCL। ठीक है, एट ए जंक्शन डील विथ, मतलब KCL जो है, KCL के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ डील कर लेते हैं कि मान लो नंबर ऑफ सर्किट कुछ भी ऐसा हो, ये नोड A है, तो इस पर कुछ करंट आता है, कुछ करंट इससे जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर से मान लो इनकमिंग करंट बराबर क्या होता है, आउटगोइंग करंट, किसी भी एट गिवन नोड। ठीक है, गिवन जंक्शन, तो यही होता है क्रिचॉफ्स लॉ। तो इसी के लिए बोल रहा है कि क्रिचॉफ्स करंट लॉ एट ए जंक्शन डील विथ, वो किस चीज़ को डील करता है। तो जब आप थ्योरी पढ़े हो, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थ्योरी में 1 नंबर का है। तो ये सीधा कि किसको फॉलो करता है, KCL किसको फॉलो करता है, करंट क्रिचॉफ्स लॉ, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ठीक है, चार्ज मतलब फ्लो ऑफ करंट है ना, C, फ्लो ऑफ करंट का है, तो यहाँ क्या जाता है, करंट ही तो जाता है, करंट आउट गोइंग होता है, करंट इनकमिंग होता है किसी भी जंक्शन पे। तो ये किसको फॉलो करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन
डी आपका आंसर हो जाएगा इसका KCl का। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन नंबर हम 36 में भी हम 36 या 37 क्वेश्चन भी हम लोग इसे सेकेंड वीडियो मतलब क्लास नंबर 5 में हम लोग ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास 5 आप देख सकते हो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में, उसमें हम इसी तरह का वीडियो बनाए हुए हैं। इसी तरह का क्वेश्चन बेस्ड हम KVL लगाकर हम सॉल्व किए हैं, KVL लगाकर सॉल्व किए हैं। तो यहाँ भी हम KVL लगा कर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, क्या है 47 नंबर क्वेश्चन। फिगर दिया हुआ 2.34 सो देख रहे हैं पार्ट ऑफ ए क्लोज सर्किट, मतलब क्लोज सर्किट है, ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट करने का मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB। तो देखिए पहला तो क्या है, पहला तो देखो जो चीज़ है वो सब समझते जाओ। पहला तो ये है आपका, पहला तो ये आपका क्लोज्ड, पहला तो ये सर्किट आपका क्या है, क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज सर्किट होने का कहने का मतलब क्या है तात्पर्य कि ये इसमें क्या हो सकता है, करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब करंट फ्लो हो रहा है तो बोल रहा है कि आपको किसका निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में, मतलब इसका मान निकालना है। तो बस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग हम करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे बाय यूजिंग KVL। हम लोग क्लास 5 में भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो KVL लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो मैं सर्किट, आपको सर्किट तो साफ ही दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो अगर नहीं है तो मैं सर्किट भी बना देता हूँ। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा लेकिन क्या करें, आप लोग के लिए बनाना ही पड़ता है। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब शेयर भी करो मोटिवेट होने के लिए, क्योंकि मेरे पढ़ाने का अगर तरीका आपको आ रहा है अच्छा, तो आप मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जोड़ो। तो देखो ये सर्किट है, टर्मिनल A टर्मिनल B, इसमें करंट सर्किट में 2 एम्पियर, एक रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू मान लो 2 ओम दिया हुआ है, सप्लाई दिया हुआ है 3 वोल्ट का। ठीक है, और R2 जो है उसका मान दिया हुआ है 1 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस टर्मिनल A से हम स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल B तक पहुँचेंगे। तो देखो यहाँ पर तो क्या है फ्रेंड्स, करंट अगर वो टर्मिनल A से स्टार्ट होगा तो रेजिस्टेंस में प्लस से घुसेगा, माइनस से बाहर निकलेगा, सप्लाई वोल्टेज में प्लस से इंटर करेगा, माइनस से बाहर निकलेगा, यहाँ प्लस से इंटर करेगा, माइनस से बाहर निकलेगा। तो बस इसी सीक्वेंस को लेते सॉल्व करते हैं। तो KCL लगाते हैं, नहीं सॉरी KVL लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो VA, ठीक है, करंट इस R1 में अगर प्लस से इंटर किया तो लीव करेगा माइनस से, तो -2 × 2, फिर ये सप्लाई में प्लस माइनस पे ख़त्म हो रहा है तो -3, फिर यहाँ देखो R2 के लिए प्लस से इंटर करेगा लेकिन R2 से बाहर निकलेगा माइनस, -2 × 1 = VB। ठीक है फ्रेंड्स, तो VA = -4 -3 -2 = VB। तो VA -7 9, ठीक है, = VB। तो देखो VA -VB = 9 वोल्ट्स, यही हमारा जो मान बोल रहा था निकालने, हम लोग इनका मान निकाल दिया फ्रेंड्स। ठीक है, इजी था फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब क्लास 5 में क्वेश्चन नंबर 36 या 37 है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा इसको लार्ज कर दूँ, यहीं पर समझा दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज की क्लास का। तो देखो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि किरचॉफ्स, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 किए थे, वो था KCL पे। KCL किस चीज़ पे डिपेंड करता है उसके बारे में था। यहाँ तक कि अब है 48 है KVL। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ डील विथ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस चीज़ पे डील करता है, तो किरचॉफ्स लॉ डील करता है एनर्जी पे। ठीक है फ्रेंड्स, किस पे डील करता है, ये देखिए आप जब BK मेहता
इतना तो हमको पता है कि आप लोग अगर बीके मैथ पढ़े होगे। देखो इसको मैं यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ लेकिन लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना होता है। मेनली न्यूमेरिकल के लिए क्लास चल रहा है, तो थ्योरी तो आप बुक में पढ़ोगे तो वहाँ समझा दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ डील नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप बुक में पढ़ोगे तो वहाँ आराम से इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो लॉन्ग खींच जाएगी। तो देखो इसलिए यहाँ टिक लगाते चलते हैं ऑब्जेक्टिव में सीधा। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ डील विथ किस पे डील करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डील करता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। चार्ज पे इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर फ्लो ऑफ करंट होता है किसी नोड की तरफ या नोड से बाहर। यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज मतलब क्या होता है, एनर्जी से ही तो बात करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये डील करता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, आगे हम लोग लेकर आएंगे 49 नंबर क्वेश्चन, वो थोड़ा उसका सॉल्यूशन लॉन्ग होगा, तो लॉन्ग थोड़ा होगा, तो इसलिए आज यहीं तक रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो अगर अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो वीडियो चैनल को, और अगर दोस्तों में भी आप चाहो तो इसको शेयर करके फैमिली को भी कर सकते हो, फैमिली को बड़ा कर सकते हो, तो जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा वीडियो लाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।